Hello friends, welcome back. Coming on to the third episode of this introduction to pharmacology. I hope आपने पहले दो एपिसोड thoroughly enjoy किए थे. थर्ड एपिसोड में सबसे पहले हम बात करेंगे what is a drug. ड्रग होता क्या है basically. So वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बताई which is followed throughout the world. Basically drug is any substance or product that is used or is intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological states for the benefit of the recipient. मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे कोई चीज़ अंदर या तो बदली जाएगी या फिर उसको अंदर से देखा जाएगा. जैसे रेडियो एक्टिव डाइज हम इंजेक्ट करके देखते हैं किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है कि नहीं, तो या तो उस फंक्शन को आप चेंज कर दो, बदल दो, मॉडिफाई कर दो, या एक्सप्लोर, आप जानने की कोशिश करो ये चीज़ काम कैसे करती है. ठीक है. और किसी को कोई किडनी की प्रॉब्लम हुई तो फिर पैथोलॉजिकल स्टेट्स भी पता चल जाएंगे. ठीक. So this is the WHO definition. Now moving on to another definition, that is pharmacotherapeutics. This basically means application. जो आपको फार्माकोलॉजी की इंफॉर्मेशन है उसको हम दो चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन विद नॉलेज ऑफ द डिजीज़. जो बीमारी है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ बहुत कॉमन डिजीज़ है, फॉर इट्स प्रिवेंशन, या तो उसको हम बचा सकते हैं. जैसे डायबिटीज़ को अगर प्रिवेंट करना हो, किसी पेशेंट को इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, तो हम उसको ये बोलेंगे प्रिवेंशन के लिए आप वॉक पे जाइए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जिससे कि आपके जो टिश्यूज़ हैं वो इंसुलिन के लिए सेंसिटिव बने, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो. मिटिगेशन पूरी तरह से ख़त्म कर देना या उसको क्योर कर देना. सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग, डोसेज एंड जो ड्यूरेशन होगा ट्रीटमेंट का. फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है? दैट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इन. इसमें आता है फार्माकोडायनेमिक, जो मैंने अभी बात करी थी, एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी वॉलंटियर्स एंड इन पेशेंट्स. फिर हम बात करते हैं एवेल्युएशन of efficacy. Efficacy is the maximum response which a drug can produce. सबसे पीक रिस्पॉन्स जो ड्रग प्रोड्यूस कर सकता है. तो इसमें इवेलुएट करते हैं एफिकेसी को, सेफ्टी ऑफ ड्रग्स को, देन कंपैरेटिव ट्रायल्स विद अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड सर्वेलेंस ऑफ पैटर्न्स ऑफ ड्रग यूज. देखे जाते हैं कहाँ पे कैसे कैसे ड्रग यूज हो रहा है, उसको सर्वे करते हैं. और एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं किसी भी ड्रग की वजह से. दैट इज एनी अनडिजायरेबल or unintended consequence of drug administration. That is the definition of adverse effect. Any undesirable or unintended consequence of drug administration. अब कीमोथेरेपी की डेफिनेशन की बात करते हैं. दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन. बॉडी में आपको कहीं कोई इन्फेक्शन हो या मेलिग्नेंसी, जैसे कि जिसको कैंसर कहते हैं. अब इम्पॉर्टेंट इसमें है स्पेसिफिक ड्रग्स यूज़ करेंगे जो उस इन्फेक्शन को मारेगा, उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलेंगे. अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल ड्रग्स. मेलिग्नेंसी में हम यूज़ करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स. ठीक है. दीज हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म. सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म को मारेगा, बाकी सेल्स को डैमेज नहीं करेगा. लाइक वाइज जो कैंसर के सेल्स हैं उनको मारेगा, बाकी सेल्स को डैमेज नहीं करेगा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद नो और मिनिमल इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल. होस्ट सेल को डैमेज नहीं करेगा. फिर बात करते हैं फार्मेसी की. Pharmacy is basically the art and science of compounding and dispensing drugs or preparing suitable dosage form for administration, जो हम इंसानों में या जानवरों में करेंगे. And pharmaceutics is basically the large scale manufacture of drugs. अब हम बात करेंगे आज के इस फोर्थ एपिसोड के थर्ड एपिसोड की लास्ट डेफिनेशन, विच इज टॉक्सिकोलॉजी. टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली क्या होता है? जैसे नाम है टॉक्सिकोलॉजी, मतलब डिस्कोर्स. इट इज़ अ स्टडी ऑफ द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर केमिकल्स. या तो घर वाले हो सकते हैं, हाउस होल्ड केमिकल्स, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, होमिसाइडल. होमिसाइडल इज एनीथिंग विच कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन. ठीक है. एम्फेसिस ऑन डिटेक्शन. सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे पॉइजन है कि नहीं, फिर उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और
प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हो गई है पॉइजनिंग तो उसको ट्रीट कैसे करें। और बेसिकली इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, जो मैंने बताया था, अनइंटेंडेड और अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सेम सब्सटेंस कैन बी अ ड्रग और अ पॉइजन डिपेंडिंग ऑन द डोज। अगर किसी भी दवाई को बहुत हाई डोज में दिया है तो फिर वो पॉइजन होकर इंसान को मार भी सकता है, इसीलिए एक स्टैंडर्ड डोज बनाई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल टैबलेट 500 मिलीग्राम, मैक्सिमम डोजेस 4 टैबलेट्स इन डे, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, तो आज का एपिसोड यहाँ खत्म हो गया, बेसिक डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे ड्रग के सोर्सेज की इन द नेक्स्ट एपिसोड। ओके, सी यू सून, बाय बाय।